जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। दो मासूमों की आमद है, एक नूर अव्वल है, एक इमामों के दरमियान का छठा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नबी उस जात को कहते हैं, नबी उस जात को कहते हैं जिसने अपने किरदार से मनवाया है कि मैं सादिक हूँ। नबी उस जात को कहते हैं जिसने अपने किरदार से मनवाया है कि मैं सादिक हूँ, और इमाम उस जात को कहते हैं कि जिसका नाम ही सादिक है। अल्लाह ने दो सादिकों की विलादत आज की इस बिल्कुल पाक मौके पर रखी है। दो इमाम ये नबी क्या है, शुक्र करो, नाज करो, अपने मुक़द्दरों पर नाज करो, कसम खुदा की उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करो कि उसने नबी बनाया था अपनी तन्हाइयों को मिटाने के लिए, भेज हम खाक नशीनों के दरमियान किया। मैंने कहा कि उसने अपने किरदार से मनवाया कि मैं सादिक हूँ। अच्छा, ये नबी भी कसम खुदा की सारी जिंदगी इंतजार में था एक शख्स के, ये आए तो मैं वो करूँगा, ये आए तो मैं वो करूँगा, ये आए तो मैं वो करूँगा। उस ज़ात गिरामी का नाम है अली, उस ज़ात गिरामी का नाम है अली। सारी जिंदगी मैंने कहा कि इसने अपने किरदार से सादिक अपना लक़ब मनवाया, सादिक। सादिक और सदीक ये जो दो लफ्ज़ है इनमें एक फ़र्क है। सादिक और सदीक, सदीक उसे कहते हैं जो देख रहे हैं बिल्कुल वो कहे, झूठ ना कहे, जो हो रहा है वो बयान करे, इसे कहते हैं सदीक जो सच बोलता हो। और सादिक उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए, इसे कहते हैं सादिक। वाह 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 वाह। जो हो रहा है देख कर सच कहे इसे सदीक कहते हैं, जो कह दे वो हो जाए उनकी मंजिल पर इसे सादिक कहते हैं। यही नबी था, इसने अपने किरदार से मक्के के काफिरों में अब ऐसा किरदार पेश किया कि लोग पत्थर मारते थे, कचरा डालते थे, तो ये नबी अयादत के लिए चला जाता था। लोगों ने सवाल किया, हम आप पे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप पर इतनी जुल्म करते हैं, आपको इतनी तकलीफ देते हैं, आप फिर भी हमारी अयादत को आते। तो ये नबी कहते हैं वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार। क्या बात है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। यही नबी है, इसने मक्के वालों से पूछा है, मक्के वालों तुम्हारे दरमियान मैं मोहम्मद कैसा मकाम रखता हूँ। अब इन्होंने नबी को माना नहीं था। ऐ अब्दुल्ला का बेटा, चूंकि तू इतना नज़ीर है, मुजीब है, पाक व पाकीज़ा है, लिहाजा तू हमारे दरमियान आला मकाम रखते। अब जब तक रिसालत का ऐलान नहीं किया, नबी ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान कैसा मकाम रखता हूँ। कहा तू जो कहेगा हम उसे मानेंगे। इतना एतबार नबी पर रिसालत के ऐलान से पहले। नबी ने कहा अगर मैं कहूँ कि फला पहाड़ के नीचे कुफ्फारों का लश्कर है तो तुम यकीन करोगे? कहा हाँ मानेंगे। कहा जाओ और अगर लश्कर ना मिले तो तुम्हारा नजरिया मुझ मोहम्मद की तरफ कैसा है? तो वही मक्के के काफिर थे, इन्होंने रिसालत के ऐलान से पहले कहा या नबी करीम हम ये समझेंगे हम अंधे हैं पर तू सच्चा है। नबी हम अंधे हैं, ऐ रसूल मोहम्मद हम अंधे हैं पर तू सच्चा है। इस तरीके का एतबार रसूल पर था। रसूल ने ये सारी चीजें रिसालत से पहले अपने किरदार से मनवाई। 4 मिसरे सल्लल्लाहु रज़ा अली साहब आपके समातों के हवाले और बरदस्त तरीके से महफिल का आगाज करते हुए उस्ताद शरीक हो जाइएगा। लेके दामन में आज के ममदू के हवाले से और आज के हवाले से देखे, लेके दामन में खुशी आए रबीउल अव्वल, लेके दामन में खुशी आए रबीउल अव्वल, तू इसी जश्न बहारा का ही कायल हो जा। एक फर्क है 12 रबीउल अव्वल और 17 रबीउल अव्वल, दरमियान में वक्त कितना बच रहा है? 5। लेके दामन में खुशी आए रबीउल अव्वल, तो शायर कहता है तरफ़ैन
से देखे कि लेके दामन में खुशी आए रबीउल अव्वल, तू ही इस जश्न बहारा कहीं कायल हो जा, तूने 12 को ही मीलाद मनाना है अगर, सबके सब छोड़ दे 12 का ही कायल हो जा, तूने 12 को ही मीलाद मनाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। लेके दामन में खुशी आए रबीउल अव्वल, तू इसी जश्न बहारा का ही कायल हो जा, तूने 12 को ही मीलाद मनाना है अगर, सबके सब छोड़ दे 12 का ही कायल हो जा, सबके सब छोड़ दे 12 का ही कायल हो जा। बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे तमाम हज़रात मेरे ऊपर। मैं गुजारिश करूंगा उभरते हुए नौजवान सल्लल्लाहु